17वें दिन में पहुंचा किसानों का आंदोलन। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से आंदोलन और तेज करने का प्लान। आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर सकते किसान, सभी टोल प्लाजास को भी फ्री करने का इरादा। किसान आंदोलन से प्रभावित नहीं होगी रेल सेवा, किसान नेताओं ने कहा। प्लान का हिस्सा नहीं है रेल रोको आंदोलन। किसान नेताओं ने आंदोलन में दिए नरमी के संकेत। बीजेपी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों का घेराव फिलहाल नहीं। किसानों के आंदोलन पर प्रशासन की भी पैनी नजर। गुरुग्राम प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किए 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी का जवाबी प्लान। देश भर में किसानों को कानूनों के बारे में किया जाएगा जागरूक। देश भर में करीब 100 जगहों पर चौपाल और किसान सम्मेलन करेगी बीजेपी। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का भ्रम करेगी दूर। किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी का देशव्यापी मेगा प्लान। देश के 718 जिलों में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट ने किया हाईजैक। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों ने सरकार को दी रिपोर्ट। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्लान। किसानों के आंदोलन तेज करने के ऐलान के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रात को टीकरी बॉर्डर का जायजा लिया। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर भी सुरक्षा सख्त, सीआईएसएफ की तैनाती। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत के लिए फिर बढ़ाया हाथ। कहा, किसान प्रस्ताव लेकर आए तो होगी बात। किसान आंदोलन में बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल। टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगा है ये पोस्टर। कृषि मंत्री ने टिकरी बॉर्डर के आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों के पोस्टर दिखाने पर उठाए सवाल। किसानों को दी विवाद से दूर रहने की नसीहत। टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से झाड़ा पल्ला। कहा, कार्यक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं। सिंगू बॉर्डर पर खालसा एड इंडिया ने बनाया फुट मसाज सेंटर। किसानों को फिट रखने की कवायद। किसानों के आंदोलन को मिला पंजाबी सिंगर रणजीत बावा का भी समर्थन। सिंगू बॉर्डर पर जाकर दिया साथ। आंदोलनकारी किसानों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई अरदास। आंदोलन के सफल रहने की प्रार्थना। नोएडा में किसानों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। दलित प्रेरणा स्थल पर कृषि बिल का अर्थी उठाकर किया आखिरी संस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले पर सियासत गरमाई। इस बीच आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में जुटी है बीजेपी। फिर से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दौरा। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे अमित शाह। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बढ़ता जा रहा है जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का बवाल। सूबे के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी। बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। बोले, जहां ममता भटक जाएंगी रास्ता, वहीं से शुरू होगा मेरा दायित्व। संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दी संविधान की मर्यादा की दुहाई। बोले, ममता बनर्जी को करना होगा पालन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। बोले, जनता की रक्षा करना हमारा धर्म। ममता बनर्जी के बाहरी वाले बयान पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी। बोले, बाहरी और भीतरी की बहस छोड़नी होगी। जेपी नड्डा पर हमले को लेकर राज्यपाल ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं दिए जाने का जिक्र। राज्य सरकार ने भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जेपी नड्डा की सुरक्षा पर हमले के बाद की कार्रवाई का भेजा पूरा ब्यौरा। कोलकाता पुलिस ने जेपी नड्डा पर हमले के मामले में दर्ज किए हैं 3 केस, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। जेपी नड्डा पर हमले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को दी चेतावनी। दिलीप घोष बोले, बदला भी लेंगे, बदलाव भी करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता साइन बासु ने भी दी धमकी। शोले फिल्म का डायलॉग सुनाया। बोला, तुम एक मारोगे तो 4 मारेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर जारी रहा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ फूटा बीजेपी का गुस्सा। बीच चौराहे पर फूका गया बंगाल की सीएम का पुतला। ममता सरकार के खिलाफ मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल से मिले पार्टी के नेता। नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर उत्तराखंड के विकासनगर में गुस्सा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने ममता का पुतला फूका। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। 17 दिसंबर को पीएसएलवी की 50वीं उड़ान। श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करेगा पीएसएलवी C-50 संचार उपग्रह। गया के ओछिए में 18वां पासिंग आउट परेड। सैनिकों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत से हड़कंप। सरकार ने बनाई जांच कमेटी, 3 दिन में देगी रिपोर्ट। गुवाहाटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। इंदौर में ड्रग माफियाओं के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की कार्रवाई। मुंबई में आरपीएफ ने बचाई 23 साल की युवती की जान। चक्कर आने की वजह से रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी पीड़िता। सहारनपुर में शराब की दुकान में आबकारी इंस्पेक्टर ने सेल्समैन की जूतों से पिटाई की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा मामला। झारखंड के धनबाद में बड़े अस्पताल की बड़ी कार्रवाई। जिंदा मरीज को बताया मृत, परिजनों को थमा दिया डेथ सर्टिफिकेट। हापुड़ में बीएसपी विधायक ने बिजली कर्मी को बंधक बनाने की दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल। संभल में चंदौली के जीआरपीएफ पुलिस के सीमा विवाद में फंसा चोरी का मामला। घंटों बाद बाइक चोरी की, थाने में एफआईआर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी अड्डे पर पहुंचे सेना के जवान। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत कंपनी के कर्मचारियों और गांव वालों के बीच मारपीट। गुस्साए लोगों ने चेक पोस्ट पर लगाई आग। विदिशा के हाईवे बाईपास पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। दोनों गाड़ियों में भरे थे गैस के सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने बरामद की नशीले पदार्थों की बड़ी खेप। 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर में बाइक और बोलेरो की टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। बिहार के आरा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा सेंटर पर जमकर हंगामा। गांधीनगर में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न। बच्चे को उठाकर गरबा खेल रही महिला की हार्ट अटैक से मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के एक कॉलेज में जोरदार बवाल। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। मुंबई के स्कूल में कंप्यूटर की चोरी करने वाले बंटी और बबली गिरफ्तार। सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में चलती वैन में लगी भीषण आग। सवारियों ने कूदकर बचाई जान। बिहार के दरभंगा के बाजार में भीषण आग। जलकर खाक हुई 5 से 6 दुकानें। ग्वालियर में एक महिला ने पति सब इंस्पेक्टर की अय्याशियों की खोली पोल। दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा। देहरादून में पकड़ा गया 5 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाला मोहनलाल। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर करवाई थी रजिस्ट्री। दिल्ली में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। केरोसिन तेल डालकर खुद को किया के हवाले। मथुरा के गोवर्धन में चोरों का आतंक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बाइक चोरी की वारदात। दरभंगा में 5 करोड़ की डकैती के मामले में कई लोग गिरफ्तार। सड़क किनारे लावारिस हाल में मिली 2 बाइक। दरभंगा में बड़ी लूट के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस। बैंक से लेकर सर्राफा बाजार तक जांच। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी पर लटक कर दी जान। सुसाइड नोट में सौतेले ससुर और सास पर लगाए प्रताड़ना का आरोप। यूपी के हाथरस में बारात के दौरान हादसा। हाई टेंशन वायर से टकराई बैंड वाली गाड़ी। 6 लोग बुरी तरह से झुलसे अस्पताल में भर्ती। पंजाब के अमृतसर में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में सरकार के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत देने को लेकर नाराजगी। देश भर में दिखा आईएमए की हड़ताल का असर। अस्पतालों में ठप रहा कामकाज। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहरे का कोहराम। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट। गुजरात के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शुरू हुआ श्रीनगर लद्दाख हाईवे से बर्फ हटाने का काम। 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से यातायात ठप।
पीर पंजाल के पहाड़ों पर फिर शुरू हुई बर्फबारी, फिर से ठप हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड। 30 दिन बाद फिटनेस टेस्ट में पास हुए रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने पर सस्पेंस। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए थे टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा, मांसपेशियों में हुआ था खिंचाव। 139 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 46,099 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 35 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद। 100 शक्तिशाली महिलाओं की ग्लोबल फोर्ब्स लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल, रोशनी नादर और किरण मजूमदार को भी मिली जगह। कार और एसयूवी की बिक्री में नवंबर में 16.5% की बढ़ोतरी, कंपनियों ने बेची 3,07,000 गाड़ियां। नए साल से महंगी होगी मारुति की कारें, कच्चे माल की कीमत बढ़ने से जनवरी से सभी कारों की कीमतों में भी होगा इजाफा। आईआरसीटीसी के ओएफएस को पहले दिन ही निवेशकों का मिला जोरदार समर्थन, पहले दिन 198% सब्सक्राइब हुआ ऑफर। कोरोना काल में भी नौकरियां देने के मामले में आगे है स्टार्टअप। टेस्टमिन ने 7 महीने में 2.5 लाख शिक्षकों को दिया रोजगार। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक पर अमेरिकी सरकार के कदम से मंडराया संकट, एक अधिकार खत्म करने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचने का दबाव। टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए किया पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान, जो बाइडेन और कमला हैरिस को कवर पेज पर मिली जगह। दुनिया में 7 करोड़ के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 15,90,000 से ज्यादा गंवा चुके अपनी जान। अमेरिका में 3 लाख के करीब पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या, एक दिन में करीब 3700 लोगों की जान गई। अमेरिका में जल्द मिल सकती है फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी, सरकार की सलाहकार समिति ने कंपनी के दावे को बताया सही। फ्रांस में नए साल के मौके पर नहीं होगी कोई भी बड़ी पार्टी, क्रिसमस के मौके पर भी नहीं खोलेंगे म्यूजियम, सिनेमाघर और शॉपिंग मॉल्स। जो बाइडेन की टीम में शामिल हुई सुसान राइस, व्हाइट हाउस की घरेलू नीति परिषद की निदेशक बनी सुसान। अमेरिका के मैनहट्टन में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसी कार, करीब 50 प्रदर्शनकारी जख्मी। चिली की राजधानी सेंटियागो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 4 बसें जलाई गई। पेरिस में खाना लेने के लिए जुटी छात्रों की भीड़, कोविड सेंटर की वजह से तंगी से जूझ रहे हैं छात्र। कोविड रोकने के लिए जर्मनी में क्रिसमस से पहले सख्त पाबंदी लागू करने की कवायद, वादेन बोटमर्क में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।